Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new, then just welcome to the channel. My name is Bharat and इस वीडियो में हम यहाँ पे 1000 पजल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 172 पजल्स कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली। वहाँ पे ईच एंड एवरी टाइप के पजल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे बोला है कि देयर आर 8 डिफरेंट फैमिलीज। तो यहाँ पे 8 डिफरेंट फैमिलीज है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फ्रॉम 4 स्टोरी बिल्डिंग। एक यहाँ पे 4 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, 8 डिफरेंट फैमिलीज होगी, 8 डिफरेंट फैमिलीज के नाम दिए हुए हैं। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, मतलब यहाँ पे 4 फ्लोर है एंड ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। अब आगे क्या बोला है, फ्लैट बी विच इज टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट ए। इसका मतलब यहाँ पे फ्लैट ए के यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे फ्लैट बी होगा। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर इमिडिएटली अबव इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर क्या होगा, 1 होगा, उसके ऊपर का 2 होगा, उसके ऊपर का 3 होगा एंड सबसे ऊपर का यहाँ पे 4th नंबर का फ्लोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट भी कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब गाइस आगे कंडीशन रीड करते हैं। ईच फ्लैट हैज ओनली वन, यहाँ पे कंप्लेंट कंप्लेंट नहीं, यहाँ पे फैमिली आनी चाहिए। ठीक है, ईच फ्लैट हैज ओनली वन फैमिली, एक्स इज 2 फ्लोर्स बिलो टी। इसका मतलब यहाँ पे टी के बिलो में 1 फ्लोर
एंड यहाँ पे 2 फ्लोर बिलो में कौन होगा, यहाँ पे x होगा। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि ये दोनों यहाँ पे सेम फ्लैट में आएंगे, मतलब t अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एक फ्लोर छोड़ने के बाद x यहीं पे आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। x की पॉसिबिलिटी 101% यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे t से एक फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बट आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, बट नॉट इन द सेम नेम्ड फ्लैट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे t एंड x क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में हो गए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे u इज फ्रॉम द फ्लैट इमीडिएटली बिलो द फ्लैट v। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फ्लैट v के इमीडिएटली बिलो में u का फ्लैट होगा। इसका मतलब v के इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, यहाँ पे u का फ्लैट होगा। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे सेम फ्लैट में होंगे। यहाँ पे ऐसे बोला होता कि यहाँ पे u इज फ्रॉम द फ्लोर, यहाँ पे फ्लैट की जगह पे यहाँ पे फ्लोर रहता है, u इज फ्रॉम द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ v। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि यहाँ पे v के फ्लोर के इमीडिएटली बिलो में u एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड u एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड नंबर के फ्लोर पे u कहीं पे भी आ सकता है, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लोर रहता तो ऐसे डायग्राम बनते, ठीक है। बट यहाँ पे फ्लोर था क्या, यहाँ पे फ्लोर तो नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्लैट था। अगर यहाँ पे फ्लैट था, इसका मतलब v के फ्लैट के इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, u का फ्लैट होगा। तो यहाँ पे v के फ्लैट के इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, u का फ्लैट होगा। ये क्या हो जाएगा, v का फ्लैट हो जाएगा, उसके इमीडिएटली बिलो में यहाँ पे v का फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, यहाँ पे v एंड u को भी सेपरेट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे सेम फ्लैट में, इसलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन u एंड z। इसका मतलब यहाँ पे u एंड z के बीच में एक ही फ्लोर होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे z विच इज फ्रॉम द फ्लैट अबव y। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे z क्या होगा, y के अबव के फ्लैट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ना, z विच इज फ्रॉम द फ्लैट अबव y। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y एंड यहाँ पे z क्या होगा, यहाँ पे z एंड यहाँ पे y क्या होंगे, यहाँ पे सेम फ्लैट में होंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोला है कि यहाँ पे z विच इज फ्रॉम द फ्लैट अबव y। इसका मतलब y के अबव वाले फ्लैट में होगा, अबव वाले फ्लैट में होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सेम फ्लैट में होंगे दोनों के दोनों। एज मेनी फ्लोर आर देयर अबव यू एज बिलो वाई। इसका मतलब यहाँ पे यू के अबव में जितने फ्लोर, उतने यहाँ पे वाई के बिलो में फ्लोर होने चाहिए। इसे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे u के नीचे जितने, उतने यहाँ पे y के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ऐसे भी नोट डाउन कर सकता हूँ। अब आगे क्या बोला है, एज मेनी फ्लोर आर अबव y एज बिलो u, ठीक है। अब आगे विच आया, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, y विच इज टू द वेस्ट ऑफ v। इसका मतलब यहाँ पे v के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे y होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट नहीं हो सकता, या फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। 101% ये दोनों यहाँ पे सेम फ्लोर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि v के वेस्ट में y होना चाहिए, ठीक है। v के वेस्ट में क्या होना चाहिए, v के वेस्ट में y होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं v निकाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं y निकाल देता हूँ, एंड ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सेम फ्लोर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, y इज फ्रॉम द फ्लैट 2 फ्लोर अबव यस। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे यस के 1 फ्लोर अबव एंड यहाँ पे 2 फ्लोर अबव में कौन होगा, यहाँ पे y होगा। अब आगे विच आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, विच के पास कौन है, यस है, यस विच इज नॉट फ्रॉम फ्लैट बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यस जो होगा, यस यहाँ पे फ्लैट बी में नहीं रहता होगा, तो यस यहाँ पे फ्लैट ए में रहता होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि v के यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में y होना चाहिए। तो v अगर मैं a में निकालूंगा, तो a के वेस्ट डायरेक्शन में y रखने के लिए कौन सा यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो 101% v यहाँ पे फ्लैट b में आएगा, एंड यहाँ पे y कहाँ पे आ जाएगा, फ्लैट a में आ जाएगा। तभी तो यहाँ पे v के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लैट a हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यस के ऊपर एक फ्लोर छोड़ने के बाद y चाहिए, तो यस एंड y कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लैट a में आ जाएंगे, तो यहाँ पे सेम फ्लैट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है W एंड Z, ठीक है, W एंड Z आर नॉट फ्रॉम द सेम नेम फ्लैट। इसका मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे W एंड यहाँ पे Z जो होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट बना देते हैं। अब आगे और कोई कंडीशन तो नहीं दिख रही है, तो गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे Z के ऊपर, सॉरी Y के ऊपर Z होना चाहिए, एंड ये दोनों के दोनों सेम फ्लैट में। तो यहाँ पे y के ऊपर क्या आ जाएगा, इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं कैसे मर्ज कर सकता हूँ कि यहाँ पे y
के ऊपर, यहाँ पे y के ऊपर क्या आ जाएगा, y के ऊपर यहाँ पे z आ जाएगा एंड ये तीनों की तीनों यहाँ पे सेम फ्लैट में होंगी। अब गाइज यहाँ पे y के ऊपर कोई ना कोई बंदा चाहिए, इसका ही मतलब 101% y फोर्थ नंबर के फ्लोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि y के ऊपर हमें क्या चाहिए, y के ऊपर हमें z चाहिए। अगर मैं यहाँ पे y को रोकूंगा तो यहाँ पे y के ऊपर यहाँ पे z रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे y को ट्राई करके देखता हूँ। अब यहाँ पे y के नीचे एक फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे यस आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y को ट्राई करता तो y के नीचे, यहाँ पे y के नीचे एक फ्लोर छोड़ने के बाद यस रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोर छोड़ने के बाद यस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि v के वेस्ट में y होना चाहिए, तो v मुझे 101% यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे v के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे y आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि y के ऊपर z चाहिए एंड सेम फ्लैट में चाहिए, तो y के ऊपर z रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे v के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन चाहिए, u चाहिए, तो यहाँ पे v के जस्ट इमीडिएट नीचे u, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे u के ऊपर जितने उतने ही y के नीचे, तो यहाँ पे u के ऊपर कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे u के ऊपर 1 एंड यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं, तो y के भी नीचे यहाँ पे है y, ठीक है, y के भी नीचे यहाँ पे 1 एंड 2 फ्लोर दिख रहे हैं, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे z से एक फ्लोर छोड़ने के बाद u चाहिए, तो z तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे z से ये थर्ड नंबर का फ्लोर छोड़ने के बाद, ये यहाँ पे थर्ड नंबर का फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे u दिख रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई कि z से एक फ्लोर छोड़ने के बाद u चाहिए। अब यहाँ पे y के ऊपर z चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई, y के ऊपर z चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि t एंड x, t से एक फ्लोर छोड़ने के बाद x एंड डिफरेंट फ्लैट में चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे t एंड x का आकार रख सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे t के नीचे x चाहिए, तो 101% मुझे t यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड t से एक फ्लोर छोड़ने के बाद, मतलब ये थर्ड नंबर का यहाँ पे फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, t से एक फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे x आ जाएगा एंड ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे w एंड z जो है ये यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में, तो w रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो w क्या आ जाएगा, फ्लैट b में आ जाएगा एंड z क्या आ जाएगा, फ्लैट a में आ जाएगा। तो टोटल कंडीशन आपकी 101% यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है एंड टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ये यहाँ पे फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल थी, ये थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल की होती है, बट हम यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले कि आपको यहाँ पे इजी बन जाए, ठीक है। तो आज की हमारी पजल नंबर सेकेंड करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 174 करते हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 5 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। अब यहाँ पे 5 फ्लोर्स है, यहाँ पे 2 लिफ्ट्स है। 5 फ्लोर में यहाँ पे 2 लिफ्ट्स है, ठीक है। विच इज टू द, यहाँ पे क्या बोला है, लिफ्ट 2 विच इज टू द ईस्ट ऑफ लिफ्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे L1 के मतलब लिफ्ट 1 के यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे L2 होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है 10%। यहाँ पे 5 फ्लोर है तो 10% हो गए ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे 5 फ्लोर हो गए तो 10% हो गए, मतलब यहाँ पे एक फ्लोर पे 2% आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2 है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे यूज 2 लिफ्ट्स टू रीच द सर्टेन फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फ्लोर्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे नो 2% गेट डाउन ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम द सेम लिफ्ट। मतलब यहाँ पे एक फ्लोर में एक लिफ्ट से यहाँ पे एक ही बंदा आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। तो ये आ जाएगी लिफ्ट सेपरेट, ये 5th फ्लोर सेपरेट, ठीक है, ये 4th फ्लोर सेपरेट, ये यहाँ पे 3rd फ्लोर सेपरेट, ये यहाँ पे 2nd फ्लोर सेपरेट एंड ये यहाँ पे 1st फ्लोर सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बोथ पी एंड एल गेट डाउन ऑन द डिफरेंट इवन नंबर फ्लोर फ्रॉम द डिफरेंट लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लिफ्ट हो गए, पी एंड एल के लिए क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट लिफ्ट, मतलब इसे मैं फ्लैट कंसिडर करता हूँ, डिफरेंट लिफ्ट हो गए। ये दोनों के दोनों यहाँ पे इवन, यहाँ पे फ्लोर पे यहाँ पे बैठते होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे इवन नंबर फ्लोर फ्रॉम डिफरेंट लिफ्ट, जी गेट डाउन ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ पी। तो यहाँ पे पी के इमीडिएटली अबाउ में कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जी गेट डाउन ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ पी बट इमीडिएटली बिलो ओ। इसका मतलब ओ के इमीडिएटली बिलो में एंड यहाँ पे पी के इमीडिएटली अबाउ के फ्लोर में यहाँ पे जी उतरता होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे वेयर ऑल 3 यूजेस द सेम लिफ्ट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों यहाँ पे सेम लिफ्ट यूज करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेंटेंस रीड करते, जी गेट डाउन ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव पी, इसका मतलब पी के इमीडिएटली अबव में जी यहाँ पे भी आ सकता था एंड यहाँ पे भी आ सकता था। यहाँ पे क्या बोला था कि फ्लोर में उतरता है, पी के अबव वाले फ्लोर में उतरता है, इसका मतलब यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट इस कंडीशन से, सॉरी इस स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, वेयर ऑल 3 यूजेस द सेम लिफ्ट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कोई ना कोई एक ही लिफ्ट में आएंगे। इसका मतलब एक तो L1 में आएंगे या फिर L2 में आएंगे। अब आगे क्या बोला है, H एंड J रिचेज द सेम फ्लोर ऑन डिफरेंट लिफ्ट। इसका मतलब H एंड J क्या होगा, यहाँ पे H एंड J क्या होगा, यहाँ पे सेम फ्लोर में रहते होंगे। तो यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल बॉक्स। आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है K रिचेज द फ्लोर इमीडिएटली अबव M बट ऑन द डिफरेंट लिफ्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे के इमीडिएटली अबव यम तो होगा बट यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट लिफ्ट में आते होंगे, इसका मतलब डिफरेंट फ्लैट में आते होंगे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे यन नाइदर यूजेस लिफ्ट 1 नॉर रीचेस द फ्लोर ऑन विच यम गेट्स डाउन। इसका मतलब यहाँ पे यम एंड यहाँ पे यन क्या हो गए, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, मतलब सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते। एंड यन नाइदर यूजेस लिफ्ट 1, इसका मतलब यन यहाँ पे लिफ्ट 2 यूज करता होगा। तो यहाँ पे लिफ्ट 2 के सामने मैं यहाँ पे यन को बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है बोथ एच एंड यल यूजेस द सेम लिफ्ट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एच एंड यल जो होगा, यहाँ पे मैंने बना दिया था क्या, सॉरी यहाँ पे पी एंड यल को बना दिया था। यहाँ पे एच एंड यल क्या हो गए, यहाँ पे सेम लिफ्ट में आते होंगे, सेम लिफ्ट में आते होंगे, इसका मतलब यहाँ पे सेम फ्लैट में आते होंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पे ओ जी एंड पी सेम फ्लैट में, ठीक है, सेम लिफ्ट से जाते हैं। एंड यहाँ पे पी क्या होगा, इवन फ्लोर पे होगा, ठीक है। तो पी को अगर मैं यहाँ पे 4th नंबर के फ्लोर पे बना दूंगा तो पी के ऊपर जी एंड जी के ऊपर क्या चाहिए, ओ चाहिए। इसका मतलब पी 4th पे तो नहीं आ सकता। पी अगर यहाँ पे 4th पे नहीं आ सकता तो इवन, तो एक ही नंबर बचा है यहाँ पे 2, तो पी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पी एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी जी एंड ओ या फिर यहाँ पे पी जी एंड ओ, ये दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे 101% करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? अब यहाँ पे और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे यम के ऊपर तो के चाहिए,
एंड यहाँ पे यल भी क्या चाहिए, यल भी यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे चाहिए। तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे पी जी एंड ओ यहाँ पे लिफ्ट 1 में हो गए। तो यहाँ पे पी अगर यहाँ पे 2 नंबर के फ्लोर पे होगा तो यहाँ पे यल क्या होगा, यल भी इवन नंबर के फ्लोर पे होगा। बट यल एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यल एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर यल एक तो यहाँ पे आ सकता है। एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है, डिफरेंट फ्लैट में। इसका मतलब यहाँ पे P अगर L1 में होगा तो यहाँ पे L2 में कौन होगा, यहाँ पे L होगा। इवन नंबर के फ्लोर पे है, ठीक है, इवन नंबर के फ्लोर पे तो है, बट यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में। तो P एक तो L एक तो यहाँ पे फोर्थ नंबर के फ्लोर पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर के फ्लोर पे आ सकता है। आगे और देखते हैं गाइस, और कोई कंडीशन हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं क्या। यहाँ पे क्या बोला था, बोथ P एंड L गेट डाउन ऑन द डिफरेंट इवन नंबर्ड फ्लोर, डिफरेंट इवन नंबर्ड फ्लोर बोला था। यहाँ पे फ्लोर भी क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे 2 पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे फोर्थ पे आ जाएगा यल। इतना सभी को समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, यहाँ पे यम के ऊपर कौन चाहिए गाइस, यहाँ पे यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे के चाहिए, बट ये दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यम को रखूंगा, यहाँ पे यम को रखूंगा, यहाँ पे कलर चेंज करके बता देते हैं। यहाँ पे यम को रखूंगा तो यम के ऊपर यहाँ पे के रखने के लिए जगह है क्या डिफरेंट फ्लैट में, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर यहाँ पे यम को रखूंगा तो यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर डिफरेंट फ्लैट में के रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी यम नहीं आ सकता, यहाँ पे भी यम नहीं आ सकता। यम को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे के रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे यम नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे यम को लूंगा तो यम के ऊपर के रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे यम लूंगा तो यम के ऊपर के रखने के लिए जगह नहीं है। तो यम रखने के लिए तो मुझे 101% एक ही जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। एंड यहाँ पे यम के ऊपर मुझे क्या चाहिए, जस्ट इमीडिएट ऊपर चाहिए, यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे के चाहिए। तो यहाँ पे यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे के, एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट लिफ्ट में। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, डिफरेंट लिफ्ट एंड यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर के। अब आपको यहाँ पे एच एंड जे रखने के लिए कहा जगह दिख रही है, एच एंड जे रखने के लिए, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एच एंड जे रखने के लिए तो आपको यहाँ पे एक ही जगह दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा एच, या फिर यहाँ पे आ जाएगा एच, एंड यहाँ पे आ जाएगा जे, या फिर यहाँ पे आ जाएगा जे, क्योंकि यहीं पे दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर यहाँ पे वैकेंट थे, ठीक है, फिफ्थ फ्लोर ही यहाँ पे वैकेंट था, एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेम फ्लोर में आ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एच एंड जे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यम एंड यन, यहाँ पे यम एंड यन क्या हो गए, यहाँ पे सेम फ्लोर पे नहीं होगी। इसका मतलब यन तो सेकेंड लिफ्ट में ही आने वाला है, यहाँ पे यम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे यन को निकालूंगा तो यम एंड यन क्या आ जाएंगे, सेम फ्लोर पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे सेम फ्लोर के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। यहाँ पे अगर यन नहीं आ सकता, यहाँ पे एच एंड जे में से कोई ना कोई एक ही बंदा आने वाला है, तो यहाँ पे यन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यन को भी सेट कर दिया। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, एच एंड यल क्या हो गए, यहाँ पे सेम लिफ्ट में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एच कहाँ पे दिख रहा है, एच दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एच एक तो यहाँ पे आ सकता था एंड एच एक तो यहाँ पे आ सकता था, बट यहाँ पे एच एंड यल क्या आ जाएंगे, सेम लिफ्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे यल क्या है, यल यहाँ पे लिफ्ट 2 में, इसका मतलब यहाँ पे एच भी क्या आ जाएगा गाइस, एच भी यहाँ पे लिफ्ट 2 में आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एच को बना देता हूँ एंड यहाँ पे मैं जे को बना देता हूँ। तो यहाँ पे एच एंड जे सेम फ्लोर में, ये वाली कंडीशन हो गई। यम एंड यन डिफरेंट फ्लोर में, ये वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे यल एंड यहाँ पे पी डिफरेंट इवन नंबर के फ्लोर पे, यहाँ पे डिफरेंट इवन नंबर के फ्लोर पे एंड डिफरेंट फ्लैट में। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में भी है यहाँ पे यल एंड पी, एंड यहाँ पे डिफरेंट इवन नंबर के फ्लोर पे, यहाँ पे पी सेकेंड नंबर के इवन नंबर के फ्लोर पे, तो यहाँ पे यल क्या है, यहाँ पे फोर्थ नंबर के इवन नंबर के फ्लोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे जी हो गया, क्या जी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, यन हो गया, ओ भी हो गया गाइज, एंड यहाँ पे पी भी हो गया, ठीक है। कोई ना कोई एक नाम बाकी है गाइज, यहाँ पे जी एच, ठीक है, जी एच भी हो गया, आई बाकी है गाइज। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ये यहाँ पे थोड़ी पीओ लेवल की पजल थी, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में ऐसी पजल आती है, या फिर इसे थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाइड मॉडरेट बना के आपको यहाँ पे क्लरिकल के मेंस में भी पूछी जा सकती है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले
क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। प्लीज गाइज इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए शेयरिंग एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। अगर इस वीडियो पे यहाँ पे 500 व्यूज आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक बेसिक से एकदम यहाँ पे एक मैराथन लेवल की पजल स्टार्ट करूंगा, जो कि आपके 2024 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।